और सोलर सेल के बारे में। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सेमीकंडक्टर चैप्टर के फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है उनके बारे में भी आपको बता देंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फोटो डायोड की। फोटो डायोड क्या होता है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना ये डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले फोटो डायोड को अगर पॉइंट लिखना आएगा तो फोटो डायोड क्या होता है, इसका अगर प्रिंसिपल की बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो ये क्या करता है, ये आपका लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसकी बात करें तो किस मोड पर काम करता है, तो ये रिवर्स बायस मोड पे काम करता है। रिवर्स बायसिंग मोड पर ये काम करता है। अब देखिए, अब इसका एप्लीकेशन क्या हो गया, तो काउंटिंग मशीन जो होता है उनमें इनका हम प्रयोग करते हैं। काउंटिंग मशीन हो गया, आप मॉल में जाते होंगे तो जो गेट खुलता है, जैसे वहां पर आपको ह्यूमन बीइंग को जो काउंट करता है, यानी इंसानों को जो गिनती करने के लिए भी हम इसी फोटो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड बना लेते हैं। अब देखिए, पी में इसको पी मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करें पी टाइप में, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल होते हैं। और एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, ये आपका क्या है, इसको नाम लेते हैं डिप्लेशन लेयर, डिप्लेटिंग लेयर नाम है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, इस डिप्लेटिंग लेयर पर क्या करेंगे, हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे। तो लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो देखिए, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली पॉजिटिव 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 चार्ज यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर निगेटिव निगेटिव। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर भगा देगा, जिस कारण से ये पी और जो ये होल और इलेक्ट्रॉन है आपस में कॉम्बिनेशन ना कर पावे, जिस कारण से यहाँ पर ये जनरेट होती है पॉजिटिव पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव होता है और होल के पास निगेटिव आ जाता है, जिस कारण से दोनों आपस में कॉम्बिनेशन न करें। इन्हीं का नाम होता है डिप्लेशन लेयर, और यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्योंकि ये रिवर्स बायस पे क्या करता है, रिवर्स बायस पे काम करता है, तो हम क्या करेंगे, पी को निगेटिव प्रोवाइड कर देंगे और एन को हम क्या कर देंगे, एन को हम पॉजिटिव प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, तो देखिए अब इसके आगे की वर्किंग को समझते हैं। तो देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डिप्लेटिंग लेयर पर क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं डिप्लेटिंग लेयर पर क्या होता है, तो डिप्लेटिंग लेयर पर क्या होता है, तो डिप्लेटिंग लेयर पर आपके होते हैं क्या, न्यूट्रल एटम होते हैं, न्यूट्रल एटम होते हैं। तो न्यूट्रल एटम होते हैं, तो हम जानते हैं जो सिलिकॉन होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 14। 4 यहाँ पर क्या हो सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ये अटैच हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर किसी में लाइट आ रहा है, अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो लाइट अगर आता है तो वहां पर क्या होता है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, तो आपके साथ एनर्जी लाती है। तो हमने क्या किया, जैसे ही ये जो लाइट है वो डिप्लेशन लेयर पर पड़ेगी, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे हमने लाइट को इंसिडेंट किया, ये लाइट है, अगर हमने इसको डिप्लेशन लेयर पर इंसिडेंट किया तो क्या होगा, ये अल्टीमेटली ब्रेक आउट हो जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये टूटकर इलेक्ट्रॉन और होल में क्या हो जाएंगे, होल में टूट जाएंगे, ब्रेकआउट हो जाएंगे। जिस कारण से अगर आप इसको रिवर्स बायस पर काम करेंगे, तो अगर ये रिवर्स बायस पे काम करता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाती है। क्या होते हैं, अल्टीमेटली यहाँ पर चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएंगे।
अल्टीमेटली यहाँ पर चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएंगे। इस कारण से इसको रिवर्स बायस मोड पे करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो हमने अभी आपको बताया कि अगर हम हमारे पास जो डिप्लेशन लेयर होता है उस पर न्यूट्रल एटम होते हैं और न्यूट्रल एटम पर आपको लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो हम जानते हैं जो सिलिकॉन होता है वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड की तरह आपस में जुड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन और होल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ गए और इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें होल आपके बढ़ गए। या अगर हम इसको आगे लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज कैरियर इंक्रीज हो गए। चार्ज कैरियर इंक्रीज हो गए। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर होता है, तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव से निगेटिव, इसी का नाम होता है पोटेंशियल बैरियर जो अपोज का काम करे। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो क्या होता है, F is equal to QE। यहाँ पर एक फोर्स लगाएगा जिस कारण से ब्रेकआउट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और होल में, यानी अल्टीमेटली चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएंगे। तो पीएन फोटोडायोड क्या होता है, तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। फोटोडायोड आपका लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, प्रिंसिपल हो गया। और इसको रिवर्स बायस मोड पे क्यों काम करते हैं, क्योंकि जो रिवर्स बायस पर होता है वहां पर हमको क्या, अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस पे कर देंगे तो वहां पर आपको कांस्टेंट करंट नहीं मिल पाएगा, जिस कारण से हम इसको रिवर्स बायस पर ये वर्क करता है। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर की पोस्टमार्टम किया तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि ये पीएन जंक्शन डायोड है। तो अगर हम यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करेंगे, लाइट को अगर गिराएंगे इस पर डिप्लेटिंग लेयर पर, तो डिप्लेटिंग लेयर पर होता है आपका न्यूट्रल एटम। अब ये जो न्यूट्रल एटम है वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और होल में, यानी अल्टीमेटली आपके चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे। यानी यहाँ पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगाने के कारण से इलेक्ट्रॉन और होल में टूट जाएंगे, यानी अल्टीमेटली ये क्या हो जाएंगे, चार्ज कैरियर में ब्रेकआउट हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये चार्ज कैरियर में ब्रेकआउट हो जाएंगे। और रिवर्स बायस पे मोड क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कांस्टेंट करंट। देखिए अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस पे, अगर रिवर्स बायस पे है तो सही है, लेकिन अगर फॉरवर्ड बायस पे करेंगे तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस पर आपको करंट जो होता है वो बहुत, देखिए उसका जो ग्राफ बनता है, आईवी कैरेक्टर का ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी कोई कांस्टेंट करंट नहीं बन रहा है अगर इसको फॉरवर्ड पे कर देंगे। इसी तरह से इसको रिवर्स बायस पर ये वर्क करता है। अब देखिए अगर काउंटिंग मशीन पर अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो देखिए रिवर्स बायस पर अगर ये काम करेगा तो यहाँ पर करंट बहता है और करंट बहुत ना के बराबर बहता है, यानी इस फॉर्म में बहता है करंट आपका माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में, यानी बहुत कम करंट बढ़ता है। यानी अगर शुरुआत में ये 20 था तो अगर इस पर लाइट गिराया गया तो 40 हो गया, यानी बढ़ गया। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे, अगर इसका अगर आप जैसे अपने घर के जैसे वहां पर मॉल में जाते हैं तो शुरुआत में 40 रहता है, जब इस पर लाइट इंसिडेंट पड़ता है तो 40 रहेगा, फिर अगर कोई आएगा तो 20 हो जाएगा, फिर कोई अगर चला जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली ये इसी तरह से रहेगा। तो अगर कोई 40 है तो यहाँ से पता चल जाएगा, अगर कोई आएगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, शुरुआत में 40 था, कोई आएगा तो 20 हो जाएगा। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जब 20 होगा तो कोई ना कोई पर्सन आ गया है, इसी कारण से इसका काउंटिंग मशीन में भी इस्तेमाल करते हैं। काउंटिंग मशीन में क्या करता है, नोट को गिनने में काम करता है, और इसका इस्तेमाल आप मॉल में करते हैं। अगर कोई पर्सन आता है तो मॉल अपने आप वहां पर लाइट इंसिडेंट होती है जिस कारण से दरवाजा आपका खुल जाता है, वो भी जो है रिवर्स बायस पर काम करता है। और वो भी एग्जांपल किसका है, वही एग्जांपल है आपका फोटोडायोड का। यानी देखिए शुरुआत में यहाँ पर करंट माइक्रो एम्पियर में 40 माइक्रो एम्पियर बढ़ रहा था, 20 माइक्रो एम्पियर बढ़ रहा था, लेकिन जब यहाँ पर हमने लाइट को गिराया इसके डिप्लेटिंग लेयर पर तो यहाँ पर क्या हो गया, करंट थोड़ा बढ़ गया। अब जब करंट बढ़ जाएगा, अब देखिए अगर कोई पर्सन जा रहा है, अगर करंट बढ़ गया है तो अगर लाइट इंसिडेंट करेगा, यहाँ पर कोई पर्सन, मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ से आपने लाइट इसके ऊपर डाला, तो अगर लाइट डालेंगे तो यहाँ पर शुरुआत में अगर ये पर्सन नहीं था तो यहाँ पर 40 एम्पियर का करंट
माइक्रो एम्पियर का करंट था। लेकिन जब कोई पर्सन आ जाएगा, यहाँ पर कोई पर्सन अगर आ जाएगा तो क्या होगा, ये 20 एम्पियर का हो जाएगा, यानी 20 माइक्रो एम्पियर का हो जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि वहां पर आपका लाइट इंसिडेंट होने लगा तो करंट 20 माइक्रो एम्पियर का हो जाएगा, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई ना कोई आया है। तो उसका इस्तेमाल हम किसमें करते हैं, फोटोडायोड में, मान में इसी का प्रयोग करते हैं। अब फोटोडायोड हो गया आपका, तो सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर रिवर्स बायस में काम करता है, काउंटिंग मशीन इसका एग्जांपल हो गया, करंट माइक्रो एम्पियर का होता है, और ये मैंने इसके अंदर का आपको बताया है। अब चलिए बात कर लेते हैं किसका, सोलर सेल का। सोलर सेल की बात कर लेते हैं, किसको कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फोटोडायोड आपका हो गया। अब बात करते हैं सोलर सेल। देखिए सोलर सेल क्या होता है, तो सोलर सेल भी आपका लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए अगर हम बात करें सोलर सेल की, तो सोलर सेल भी आपका किस तरह काम करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आपका क्या है, ये आपका एन टाइप है, ये आपका क्या है, पी टाइप है, पी टाइप है। तो देखिए एन टाइप है, यानी मेजॉरिटी चार्ज के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम डॉट लाइन से यहाँ पर ऐसे ऐसे कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर एक मेटल फिंगर रॉड होती है, क्या होती है, एक मेटल फिंगर रॉड होती है जो कि कंडक्टर की बनी रहती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पर चिपक जाए, जिस कारण से क्या होता है, एक प्रकार का यहाँ पर मेटल फिंगर रॉड होता है। और ये आपका क्या है, ये आपका हो गया डिप्लेटिंग लेयर। तो देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर कोई एक बाइसिंग लगा दीजिए अपने, कोई बाइसिंग पर वर्क नहीं करता है, पहली बात ये कोई बाइसिंग पर वर्क नहीं करता है। तो देखिए सोलर सेल क्या करता है, अब इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बात करें इसकी, किसी बाइसिंग पर काम करता है तो यहाँ पर नो बाइसिंग होती है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पर आप क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट करते हैं, और वो जो लाइट होनी चाहिए वो आपको डिप्लेटिंग लेयर तक पहुंचानी रहती है, जिस कारण से हम एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, पतला बनाते हैं, बहुत पतला बनाते हैं, और पी टाइप को मोटा होता है। एन टाइप पतला इसलिए होता है क्योंकि अगर एन टाइप पतला रहेगा, इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल होते हैं, वो आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, जिस कारण से एन टाइप को हम पतला बनाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि डिप्लेटिंग लेयर में न्यूट्रल एटम होता है, तो न्यूट्रल एटम पर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन और होल में वो क्या होंगे, उनके चार्ज कैरियर को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस होता है, और ये कोई बाइसिंग पर वर्क नहीं करता है, ये कोई बाइसिंग पर वर्क नहीं करता है। यानी क्या हुआ, यहाँ पर हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, यहाँ पर हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया। अब पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, तो देखिए अब डिप्लेटिंग लेयर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हम सोलर सेल की बात करें तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये किसी बाइसिंग पर वर्क नहीं करता। एक मिनट, इसको हम इरेज करके फिर से आपको बनाते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हम एन को ऊपर क्यों बनाते हैं, हम एन को ऊपर क्यों बनाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम एक बार फिर से बना लेते हैं डायग्राम। अब देखिए क्या है, आपका डिप्लेटिंग लेयर है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप है, और ये क्या है, पी टाइप है, पी टाइप है, और यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रकार का मेटल फिंगर रॉड बनाते हैं हम, ये क्या है आपका, मेटल फिंगर रॉड होता है। अब देखिए अब यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं,
अब जो लाइट इंसिडेंट कराते हैं, देखिए हम इसको एन टाइप को ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि एन टाइप को थिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल होते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन जो होंगे, और ये देखिए जो मेटल फिंगर रॉड होता है इसको हम कंडक्टर का होता है, किसका होता है, कंडक्टर का होता है, कंडक्टिंग रॉड बोल सकती है, एक प्रकार का कंडक्टिंग रॉड होता है। यानी शुरुआत से फिर बता रहे हैं हमने क्या किया, हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर को ऊपर क्यों बनाया। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम ऊपर इसलिए बनाते हैं क्योंकि एन टाइप में आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, इस कारण से हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाया। और मेटल फिंगर रॉड का क्या यूज है, तो देखिए मेटल फिंगर रॉड हम कंडक्टर क्यों बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज, तो कंडक्टर क्या करेगा, कंडक्टर पे कंडक्टर रॉड इसलिए बनाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर में इजीली मूवमेंट कर सकता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जब मार के यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा और एक करंट को जनरेट कर देगा। यानी हमको जो लाइट है वो डिप्लेटिंग लेयर तक पहुंचने देना है, इसी कारण से हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को पतला बनाते हैं क्योंकि लाइट आपका डिप्लेटिंग लेयर पर क्या हो, पहुंच जाए, डिप्लेटिंग लेयर पर आपका लाइट पहुंच जाए। और ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। पी टाइप को मोटा बनाते हैं और एन टाइप को हम पतला बनाते हैं और ये मेटल फिंगर रॉड होता है। तो ये है आपका सोलर सेल, सोलर सेल हो गया। अब बात कर लेते हैं एलईडी की, इसी में लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी की बात करें तो देखिए इसका ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये इलेक्ट्रिकल इसका प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में। अगर हम एलईडी की बात करें, यहाँ पर मेटल फिंगर रॉड है जो कि कंडक्टर होता है, यहाँ पर एन टाइप बनाते हैं, यहाँ पर पी टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल के लिए आपके होल होती है। तो ये सोलर सेल हो गया और ये किसी बाइसिंग पर वर्क नहीं करता है। अब देखिए जो सोलर सेल का अगर आप एरिया ज्यादा होगा, अगर ये एरिया बड़ा बनाएंगे, अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, तो वहां पर आप ज्यादा करंट बना सकते हैं। और एलईडी की बात करें तो इसको फॉरवर्ड बायस पे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डिप्लेटिंग ने डिक्रीज कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। इसकी अगर प्रिंसिपल की बात करें, फॉरवर्ड बायस पर वर्क करता है और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट का एनर्जी 1.8 eV से ज्यादा होता है वो हमको दिखाई देते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम फास्फेट। अब ये आपका सोलर सेल आपका हो गया और एलईडी हो गया। अब बात करते हैं रेक्टिफायर क्या होते हैं। चलिए हम इतना इरेज कर देते हैं, तो हम बात करते हैं रेक्टिफायर क्या होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। चलिए तो हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर लेते हैं। चलिए हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर हम डायग्राम बनाए, देखिए ये ट्रांसफार्मर वाला जो डायग्राम आपने बनाया था चैप्टर 7 में, यहाँ पर आपने आरएमएस वैल्यू की बात किया था, तो उसी चैप्टर की आप बात करते हैं, तो वहां पर आपने ट्रांसफार्मर बनाना सीखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया जिस चैप्टर में, तो उसी को बनाते हैं, डायग्राम इसका देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने एसी सोर्स ले लिया, ये एसी सोर्स ले लिया, ये आपका क्या बनाया हमने, प्राइमरी कॉइल बना लिया। देखिए उसी तरह यहाँ पर अब बनाते हैं हम, देखिए इसको रजिस्टर एक लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब हम पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है वही पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड हो गया, इसको हम, ये आपका रजिस्टर लगा दिया, यहाँ से सर्किट है, ये आपका क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है, इसको नाम लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया। चलिए ये क्या है, पीएन जंक्शन डायोड का हमने यहाँ पर लगाते हैं। देखिए
अगर हम हाफ वेव की बात, रेक्टिफायर की बात, तो देखिए रेक्टिफायर क्या होता है। तो अगर कोई डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो उसी को क्या नाम होता है, रेक्टिफायर बोलते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। यानी कोई डिवाइस अगर एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, इसमें क्या करे, एसी को कन्वर्ट करे डीसी में, तो उसका नाम क्या होता है, रेक्टिफिकेशन। यानी जो डिवाइस आपका एसी सिग्नल को डीसी में क्या करे, कन्वर्ट करे, तो उस प्रोसेस का नाम होता है रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस का नाम होता है क्या, डीसी, उसका नाम होता है रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, हम सब देखिए हाफ वेव की बात करें अगर हम, तो हाफ वेव में सबसे पहले हमने जैसे ट्रांसफार्मर में आपने बनाया है, इसको नाम लेते हैं आपका ये ए है, इसको नाम लेते हैं बी है, ये सी है। यहाँ पर आपका ए, इसको नाम लेते हैं सी डी। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो हम क्या किए, यहाँ पर एक प्राइमरी कॉइल बनाया, फिर यहाँ पर हमने क्या बनाया, पीएन जंक्शन डायोड बनाया, यहाँ पर एक रजिस्टर दिया और यहाँ से आपका जो लोड रजिस्टर है उसको बाहर लगा देती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ये इसका डायग्राम होता है। इसका क्या होता है, ये डायग्राम। अब देखिए इसका अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर आपको इनका इनपुट और आउटपुट क्या देता है, इनका इनपुट और आउटपुट क्या देता है। अगर इनकी बात करें तो इसी से क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज लगा देते हैं और यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज लगा देते हैं। तो रेक्टिफायर का काम क्या है, किसी डिवाइस को एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। कोई डिवाइस एसी से डीसी में कन्वर्ट होती है तो उसको नाम देते हैं क्या, रेक्टिफायर। अब देखिए अगर आप इसका इनपुट देखेंगे तो शुरुआत में यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव था, तो क्या होता है इनिशियली, देखिए इसका सबसे पहले बना लेते हैं इनपुट वोल्टेज। तो इसका इनपुट वोल्टेज इस प्रकार से होता है, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया। यहाँ पर डाल दीजिए पाई बाई 2 हो गया, ये 3 पाई बाई 2 और ये 5 पाई बाई 2। अब देखिए, तो देखिए इसको अगर आप हाफ वेव में लगाएंगे तो यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो आपको शुरुआत में अगर इसका आउटपुट वोल्टेज देखेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन बाद में क्या होता है, ये आपका चेंज हो जाता है, यहाँ पर निगेटिव आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है। जैसे अगर यहाँ पर ये क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है, तो पहले फॉरवर्ड बायस पर ये वर्क कर रहा था। तो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में यहाँ पर आपको पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव मिल रहा था, यानी फॉरवर्ड बायसिंग पर काम कर रहा है, तो वहां पर आउटपुट वोल्टेज मिला। लेकिन जब आप पाई से 3 पाई जाएंगे, पाई से 2 पाई जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, शुरुआत में इसको क्या मिला, शुरुआत में इसको फॉरवर्ड बायस पर ये वर्क करने लगा। शुरुआत में फॉरवर्ड बायस पर वर्क करने लगा, तो फॉरवर्ड बायस पे वर्क करेगा तो पी को पॉजिटिव मिलेगा और एन को निगेटिव मिलेगा। तो पी को अगर पॉजिटिव मिलेगा और एन को निगेटिव मिलेगा तो वहां पर करंट बहता है, और करंट बहेगा तो जिस कारण से हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। लेकिन अब हम पाई से 2 पाई की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है, जिस कारण से यहाँ पर जो करंट होता है तो रिवर्स बायस पर वर्क करने लगा, क्योंकि पी को आपका निगेटिव मिल गया और एन को आपका पॉजिटिव मिल गया, जिस कारण से क्या करने लगा, निगेटिव की तरह काम करने लगा। तो वहां पर रिवर्स बायस मोड की तरह काम करने लगा, यानी यहाँ पर करंट ना के बराबर बहेगा, तो आपको आउटपुट वोल्टेज कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इसमें 0 से पाई से 2 पाई के बीच में आपको इस तरह से मिलेगा। फिर उसके बाद आपका वोल्टेज इस प्रकार से मिलेगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ऐसे ही चलता रहेगा। ये 0 से पाई के बीच में मान लीजिए मिला, और पाई से 2 पाई के बीच में ना के बराबर मिला, फिर उसके बाद 2 पाई से 3 पाई के बीच में ये हमको मिला। यानी आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज आपको हाफ में मिल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद नहीं मिल रहा है, तो जिस कारण से ये जो है ये आपका ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। हमको फुल, हम जितना इनपुट दे हमको अगर उतना ही आउटपुट मिलता है तो अच्छा कहलाता है।
देखिए शुरुआत में क्या था, हम यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड लगाए तो शुरुआत में पी को पॉजिटिव मिला और एन को निगेटिव मिला। क्या मिला? पी को पॉजिटिव मिला, एन को निगेटिव मिला। तो अगर आपको पी को पॉजिटिव मिलेगा तो क्या होगा, पी को अगर ये पॉजिटिव मिलेगा तो फॉरवर्ड बायस कहलाएगा, पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव मिलेगा तो फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। तो यहाँ पर करंट बहेगा तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका पाई से 2 पाई की बात करें तो पाई से 2 पाई में आपका इंटरचेंज होता है, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी रिवर्स बायसिंग पर लगेगा काम करने। तो रिवर्स बायसिंग में करंट ना के बराबर होता है तो आउटपुट वोल्टेज आपको ना के बराबर मिलेगा। फिर 2 पाई से 3 पाई पर आपको फिर मिलेगा करंट, और फिर 3 पाई से 4 पाई पर आपको ना के बराबर मिलेगा। तो इस तरह से ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज ऐसे मिलेगा। तो रेक्टिफायर क्या होता है, किसी भी एसी को कन्वर्ट करना डीसी में, कोई डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है तो उसका नाम होता है रेक्टिफायर। तो देखिए, और इस प्रोसेस का नाम होता है रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, कन्वर्टिंग टू एसी टू डीसी नोन एज रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। उसी तरह हम बात कर लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो हाफ वेव की हमने अब तक बात कर लिया, तो चलिए बात कर लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। अब तो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में देखिए, हाफ वेव में आपको क्या मिला, आधे साइकिल में आपको करंट मिला, लेकिन उसके बाद वोल्टेज आपको नहीं मिला। अगर आप इनपुट वोल्टेज डालें इतना तो अगर उतना ही आउटपुट वोल्टेज मिले, अगर आप जितना इनपुट वोल्टेज डालें उतना ही अगर आउटपुट वोल्टेज आपको मिले तो वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन यहाँ पर आधे साइकिल पर आपको क्या मिल रहा है, आधे साइकिल पर आपको मिल रहा है इनपुट वोल्टेज, लेकिन आधे पर नहीं मिल रहा है, जिस कारण से हाफ वेव जो होता है वो सिग्निफिकेंट ज्यादा नहीं होता है, जिस कारण से हम फुल वेव रेक्टिफायर का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो हाफ वेव का डायग्राम अगर आएगा तो इस तरह से आएगा, इनपुट वोल्टेज आपने डाला तो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा शुरुआत में, फिर पाई आधा मिलेगा आधा नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर डायोड लगाए हैं तो शुरुआत में पी को पॉजिटिव मिल रहा था, एन को निगेटिव मिल रहा था, तो वहां पर फॉरवर्ड बायस की तरह वो काम कर रहा था। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, अगर फॉरवर्ड बायसिंग में काम करेगा तो वहां पर चार्ज क्या होंगे, करंट बहेगा। लेकिन वहीं अगर आधे साइकिल की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पी को निगेटिव मिल जाता है और एन को क्या होता है, पॉजिटिव मिल जाता है, जिस कारण से क्या होता है, रिवर्स बायस पर काम करने लगता है और यहाँ पर करंट ना के बराबर बहता है। तो इस तरह से आपको ये मिलेगा, यहाँ पर करंट ना के बराबर बहेगा तो यहाँ पर ग्राफ ऐसे हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये है आपका आउटपुट इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, ये डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब हम बात कर लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। चलिए, तो अब इतना इरेज कर देते हैं। अब तो देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें अगर हम बात करते हैं किसकी, तो हम बात कर लेते हैं आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर लेते हैं। तो फिर वही काम करेंगे जैसे ट्रांसफार्मर में अपने बनाते थे। यहाँ पर हमने एसी सोर्स एक लगा दिया, यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर लेते हैं। तो फिर वही काम करेंगे जैसे ट्रांसफार्मर में अपने बनाते थे। यहाँ पर हमने एसी सोर्स एक लगा दिया, यहाँ पर आपका एक प्राइमरी कॉइल, यहाँ पर ये, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो डायोड लगाएंगे, पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पर दो लगाएंगे, एक यहाँ पर लगा देंगे नीचे, फिर एक ऊपर, फिर यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से हमने क्या किया, एक लोड रेजिस्टेंस लाया और इसको इस तरह से यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। तो यहाँ पर शुरुआत में पॉजिटिव निगेटिव है। तो देखिए क्या होगा, अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, किसी भी डिवाइस को एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को
रेक्टिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, और कोई भी डिवाइस अगर एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाए तो उसको नाम होता है रेक्टिफायर। अब देखिए, अब इसका अगर हम इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की बात करें, देखिए यही डायग्राम और यही इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें। अब देखिए यहां पर हम इनपुट बना लेते हैं और यहां पर हम आउटपुट बना लेते हैं। इसका डायग्राम है देखिए, तो इनपुट 0 से पाई 1 बना लेते हैं, फिर पाई से 2 पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई, ऐसे ही बढ़ते जाएगा ये। तो ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई हो गया। ये हो गया आपका पाई बाई 2, ये आपका हो गया 3 पाई बाई 2, ये हो गया आपका 5 पाई बाई 2। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इनपुट 0 से पाई की बात करें तो 0 से पाई में यहाँ पर पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव मिल रहा है, पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव मिल रहा है। अगर यहाँ से करंट बहेगा तो यहाँ पर पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो ऐसे बनेगा 0 से पाई की बात करें तो। वहीं अगर हम पाई से 2 पाई की बात करें तो पाई से 2 पाई में इसको निगेटिव मिल जाएगा, इसको पॉजिटिव मिल जाएगा, और यहाँ पर भी यहाँ पर इसको पॉजिटिव मिल जाएगा, इसको निगेटिव मिल जाएगा। यानी अब ये आपका किसकी तरफ, फॉरवर्ड बायस की तरफ काम करने लगेगा, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर भी आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो ग्राफ इस प्रकार से अब बनेगा, यानी अल्टीमेटली यहाँ पर 0 से पाई और पाई से 2 पाई आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो पूरा ऐसे ऐसे मिलेगा, यानी आपको वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा। हर जगह वोल्टेज आपको क्या करेगा, मिलेगा, दोनों तो जगह वोल्टेज आपको मिलेगा। यानी ग्राफ उसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी आपको वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज जितना इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी आपको 0 से पाई में भी मिल रहा है, पाई से 2 पाई में भी मिल रहा है, पाई 3 पाई में भी मिल रहा है। यानी यहाँ पर हमने 2 डायोड लगाया है ना, यहाँ पर देखिए एक पीएन जंक्शन डायोड है, फिर एक दूसरा पीएन जंक्शन डायोड है। तो अल्टीमेटली शुरुआत में इसको पॉजिटिव मिला था, इसको निगेटिव, शुरुआत में इसको पॉजिटिव मिला था और इसको निगेटिव मिल रहा था। तो यहाँ पर करंट बहेगा इस रजिस्टर से, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। फिर अल्टीमेटली अब उसके बाद पाई से 2 पाई की बात करें तो यहाँ पर इसको निगेटिव मिल जाएगा, इसको पॉजिटिव मिल जाएगा, ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, यानी यहाँ पर कोई करंट वर्क नहीं करेगा। लेकिन वहीं ये आपका फॉरवर्ड बायस की तरह काम करने लगेगा, यानी यहाँ पर कोई करंट नहीं बहेगा, लेकिन ये जो है ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करने लगेगा। इस कारण से यहाँ पर इसको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। फिर ये साइकिल आपकी रिपीट होती जाएगी, यानी यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर 2 डायोड लगाया है। तो इसी कारण से जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, यानी यहाँ पर इनपुट भी मिलता है और आउटपुट वोल्टेज भी आपको, इनपुट जितना डालेंगे आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा, यानी इस तरह से मिलता है। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर भी हो गया, इसका डायग्राम और यही जो ये मैंने ग्राफ बनाया है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपका सेमीकंडक्टर पूरा खत्म होता है। मैंने आपको पूरा सेमीकंडक्टर बता दिया है, सेमीकंडक्टर के वो सिलिकॉन है जो बिहेव करता है सेमीकंडक्टर, उसको मैंने बताया। फिर उसके बाद एनर्जी बैंड डायग्राम आपको बताया, पीएन जंक्शन डायोड क्या होते हैं इनके बारे में बताया, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेमीकंडक्टर का हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, सोलर, एलईडी और फोटो डायोड मैंने आपको पूरा कवर कर दिया है। ये पूरा आपका सेमीकंडक्टर यहाँ से खत्म होता है।